हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक किया था। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक हमने 65 इलस्ट्रेशन टीएस ग्रेवाल की करी थी। उसमें एडजस्टमेंट जो थी वो करंट अकाउंट के द्वारा की गई थी। अब आज हम वही टॉपिक को दोबारा करेंगे, दूसरी इलस्ट्रेशन में करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 67 करेंगे, जिसमें जो कैपिटल की एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट की बजाय कैश के द्वारा होगी। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 67 देखेंगे, उसमें दो पार्टनर हैं एस ए, 3:2 की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। एन इज़ द न्यू पार्टनर विच इज़ गेटिंग 1/4 शेयर। 3 लाख रुपया वो कैपिटल लेके आया और 1 लाख रुपया वो गुडविल साथ में लेके आया। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए वर्किंग नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर दिए हैं। उनकी नई रेशो जो है वो 9:6:5 है और उनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो 3:2 है। तो अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। Stock was to be increased by 20% and furniture was to be reduced to 90%. स्टॉक 20% से आपका स्टॉक बढ़ेगा और स्टॉक आपका ऊपर है 1,50,000, तो स्टॉक 1,50,000 का 20% ये आपका आएगा 30,000। फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 90%। यहाँ एक चीज़ देखने वाली है, उसने कहा है फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 90%। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 90% डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, डेप्रिसिएशन लगेगी सिर्फ और सिर्फ 10%, क्योंकि उसकी वैल्यू को 90% तक लेके आना है। तो इस चीज़ का बच्चे ध्यान रखेंगे। फर्नीचर की आपकी वैल्यू थी 3 लाख, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो ये आपका आ जाएगा 30,000। इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, अलोक टू कवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,60,000 है, ये बढ़ के 3 लाख हो गई। तो आपको बेनिफिट हो गया 40,000 आपका बेनिफिट हो गया। और जो अलोक लेके जाएगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में एंट्री डालेंगे। तो अभी के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में यही एंट्रीज आएंगी। 70,000 इधर 30,000 गया, 40,000 आपका प्रॉफिट आ गया, जो आप बांटोगे पुराने पार्टनर में एस और ए में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 40,000 को बांटोगे 3/5, 2/5, ये आपका आएगा 24,000 एंड 16,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल था। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एस और ए की ओल्ड कैपिटल जो दी थी 5 लाख 4 लाख, उसके बाद जो नया पार्टनर है वो 3 लाख कैपिटल लेके आया बाय कैश 3 लाख, और 1 लाख रुपया वो लेके आया गुडविल। तो हम ये एंट्री डालेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख रुपये को हम बांटेंगे उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में विच इज़ 3:2, तो 60,000 एंड 40,000। एक जो हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था उसको हम इसमें ले आएंगे, कैपिटल में लेके आएंगे। $24,000 एंड 16,000। इसके अलावा हाँ, गुडविल जो थी, आधी गुडविल पुराने पार्टनर विड्रा करेंगे, तो उसकी एंट्री आएगी टू कैश गुडविल जो है वो आधी निकालेंगे, 60,000 का आधा 30,000 एंड 20,000। अब हम बैलेंस शीट देखेंगे। कोई जनरल रिजर्व वगैरह है तो देयर इज़ नो जनरल रिजर्व, ओनली वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज़ गिवन।
there is no claim against workmen compensation fund. It means all the workmen compensation fund must be distributed between old partner in the old profit sharing ratio. वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये आपका है 60,000 है, तो 60,000 को आप बांटोगे 3:2 में 36,000 एंड 24,000। इसके अलावा आलोक जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके गया था, इन्वेस्टमेंट आलोक लेके गया था, किस रेट पे लेके गया था? 3 लाख रुपए में। अब जितनी एडजस्टमेंट कर सकते थे हमने कर दी हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे, उसने कहा था कि जो संजना और आलोक जो एस और ए की कैपिटल है दैट विल बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेस्ड ऑन द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एन। तो एन की कैपिटल कितनी थी? 3 lakhs। एन ब्रोड 3 lakhs एज ए कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। वी विल मल्टीप्लाई 3 lakh इंटू रिवर्स शेयर ऑफ एन टू फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। वाई 12 lakhs। 12 लाख को हम अब एस ए और एन में उनकी तीनों की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 9:6:5 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारी कैपिटल आ जाएगी 5,40,000, 3,60,000 एंड 3,60,000 एंड 3 lakhs। तो हमने इन तीनों की कैपिटल निकाल दी। कैपिटल निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, आपको बताया था जब हमने कैपिटल को निकाल लिया है तो उस कैपिटल को यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन में डाल देंगे। 5,40,000, 3,60,000 एंड 3 lakhs। कैपिटल निकालने के बाद, कैपिटल लिखने के बाद अब हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस करने के बाद ए और एस और ए का जो बैलेंस है अगर वो कम होगा तो उसको लेके आना पड़ेगा, अगर उनका बैलेंस ज़्यादा होएगा तो वो अपने घर ले जाएंगे बाय सिंपली ब्रिंगिंग कैश एंड पेइंग कैश टू हिम। तो अभी टोटल लगाते हैं। सबसे पहले 5, 36, 60, 6,20,000, 6,20,000 में से 5,70,000 माइनस किया तो ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। इसका मतलब है इसका एस का जो है 6,20,000 रुपया था, होना चाहिए 5,40,000, तो 50,000 इसको हम कैश पे कर देंगे। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह ए का बैलेंस करेंगे। अब हम ए का टोटल लगाएंगे। जैसा कि दिख रहा है ए की डेबिट साइड बड़ी है, 6,80,000 आएगा इस साइड का, और इस साइड का टोटल जो है वो 40, 40, 80, 4,80,000 है। तो 2 लाख रुपया ए को लाना पड़ेगा अपने घर से बिजनेस में ऐड करने के लिए, सो दैट उसकी कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो ये ऐसा किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि एक पार्टनर लेके आए और एक पार्टनर अपने घर ले जाए, और ऐसा भी हो सकता है दोनों पार्टनर को कैपिटल लेके आनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर को कैपिटल विड्रॉ करनी पड़े। तो इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट को बेस बनाना है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड पकड़ेंगे, तीनों पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे। $5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख, ये तीनों की कैपिटल आ गई। इसके अलावा क्रेडिटर्स हैं 60,000 के,
वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हमने बांट दिया था, वो ख़त्म हो गया। अब एसेट साइड में आएंगे। सबसे पहले कैश, आप चाहो तो कैश का अकाउंट भी बना सकते हैं, अगर ना बनाना चाहो तो हम कैश की एडजस्टमेंट यहीं कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितना कैश हमारे पास था, कितना कहाँ से आया और कितना जो दिया उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस मेरे पास है 1,66,000। 1,60,000 कैश का बैलेंस है। ए लेके आया था 3 लाख रुपया कैपिटल और 1 लाख रुपया गुडविल। तो ये, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैपिटल अकाउंट में ए जो था वो 2 लाख रुपया घर से लेके आया था टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इन सबको हम ऐड करेंगे 7,66,000 और इसमें से माइनस करेंगे एक तो वो कैश जो लेके गया था 50,000, इसके अलावा जो उन्होंने गुडविल विड्रा की थी ओल्ड पार्टनर ने 30,000 एंड 20,000। तो ये हमारी बाहर आ जाएगी 6,66,000। इसके अलावा देयर इज नो चेंज इन डेटर। डेटर में कोई चेंज नहीं है, 1,44,000। स्टॉक में चेंज था, हमने इंक्रीज किया था 1,50,000 के अंदर 30,000 ऐड किया, 1,80,000। इन्वेस्टमेंट ले गया था पार्टनर। फर्नीचर को कुछ किया था हमने, डेप्रिशिएट किया था 10% से, तो 2,70,000 आपका फर्नीचर आया। इसके बाद एडजस्टमेंट में देखेंगे क्या कहीं कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई। गुडविल लेके आया था, हो गया। विड्रा करी, हो गया। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, सब हो गया। अब हमारी बैलेंस शीट का टोटल मिलना चाहिए, चेक करते हैं। 5, 3, 8, 3, 11, 1, 12,60,000। अभी पीछे मैंने देखा नहीं है टोटल क्या है, चेक करते हैं। करने के बाद 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 8,10,000, 9,10,000, 9,90,000, 11,90,000, 12,60,000। हमारी बैलेंस शीट मिल गई है। देयर आर हाई चांसेस कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन वाकई ठीक है। द आंसर इज़ राइट। अगर हमारी बैलेंस शीट मिल जाती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो। हार्डली 1-आधा% या 0.1% चांसेस में बैलेंस शीट मिलेगी तो क्वेश्चन गलत होगा। नॉर्मली बैलेंस शीट मिल जाए तो ये गारंटी है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है।